नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की 50 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दें। कमेंट में कहां से हैं वो बताएं। योगी सरकार ने नए औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां लागू की। लखनऊ में मेट्रो का विस्तार कार्य तेजी से जारी, नए स्टेशनों पर काम शुरू हुआ। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण अंतिम चरण में, अगले साल तक पूरा होने की उम्मीद। कानपुर में गंगा नदी में प्रदूषण कम करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की गईं। प्रयागराज में कुंभ मेले की तैयारियां शुरू, अधिकारियों ने जायजा लिया। नोएडा में नए आईटी पार्क का शिलान्यास हुआ, हजारों नौकरियों के अवसर मिलेंगे। मेरठ में क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाए, अपराधियों पर नकेल कसी। गोरखपुर में बच्चों के लिए नए अस्पताल का उद्घाटन, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसों में कमी लाने के लिए नई पहल की गई। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की आपूर्ति बढ़ाई गई, राहत मिली। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए नए नियम बनाए गए। सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। बुंदेलखंड में पानी की समस्या से निपटने के लिए नई परियोजनाएं शुरू की गईं। सहारनपुर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं लाई गईं। मुजफ्फरनगर में गन्ना किसानों को बकाया भुगतान के लिए विशेष अभियान चलाया गया। झांसी में डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण में तेजी आई, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बरेली में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कई विकास कार्य पूरे हुए। अलीगढ़ में ताला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी मदद का ऐलान हुआ। फिरोजाबाद में कांच उद्योग के लिए नई नीतियां बनाई गईं, उत्पादन बढ़ेगा। मिर्जापुर में पर्यटन स्थलों का विकास किया गया, पर्यटकों की संख्या बढ़ी। बस्ती में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए नए मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव। देवरिया में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को नई तकनीक सिखाई गई। गाजियाबाद में वायु प्रदूषण कम करने के लिए हरित अभियान चलाया जा रहा है। मुरादाबाद में हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनियां आयोजित हुईं। बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। पटना में गंगा नदी पर नए पुल का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा की, अधिकारियों को निर्देश दिए। मुजफ्फरपुर में लीची किसानों को सरकारी सहायता प्रदान की गई, उत्पादन बढ़ा। गया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए पैकेज जारी किए गए। भागलपुर में रेशम उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष योजना बनाई गई। पूर्णिया में कृषि उत्पादों के लिए नई मंडियां स्थापित की गईं। दरभंगा में एम्स के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। छपरा में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। समस्तीपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी, लोगों को मदद मिली। पूर्वी चंपारण में महात्मा गांधी की विरासत को सहेजने के प्रयास तेज हुए।
भोजपुर में पेयजल संकट से निपटने के लिए नई परियोजनाएं शुरू हुई। बक्सर में गंगा नदी के किनारे घाटों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। सीतामढ़ी में जनकपुर अयोध्या गलियारे पर काम शुरू हुआ, पर्यटन बढ़ेगा। कटिहार में नए उद्योगों को आकर्षित करने के लिए निवेश प्रोत्साहन योजना। नवादा में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। जमुई में नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्य तेज किए गए। रोहतास में पत्थर उद्योग को कानूनी जामा पहनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। किशनगंज में चाय बागानों को विकसित करने के लिए नई नीति बनाई गई। अररिया में आपदा प्रबंधन के लिए तैयारियों की समीक्षा की गई। सासाराम में ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए अभियान चलाया गया। औरंगाबाद में बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए नए सबस्टेशन बने। गोपालगंज में गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया गया। वैशाली में बौद्ध सर्किट के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।